जय हिंद दोस्तों, मैं राल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे चैनल पर आर्मी के सभी पेपरों की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो बताइए, जूम कर देता हूँ थोड़ा। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो बताओ, सोडियम का रासायनिक संकेत का Na, K, Pb या Ca। तो सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Na सोडियम को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है, चारकोल का मुख्य अवयव क्या है? तुम चारकोल का मुख्य अवयव बताना है कि चारकोल का जो पार्ट है क्या है। धुआं, कार्बन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो जो चारकोल होता है किसका मुख्य अवयव होता है? वो होता है कार्बन का। कार्बन से ही चारकोल बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिस्टल का रंग वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण भूरा पीला हो जाता है? तो बताना है किस क्रिस्टल का रंग वायुमंडल ऑक्सीजन के कारण भूरा पीला हो जाता है। Fe2SO4, FgSO4, HgSO4, AuSO4। तो जो भूरा पीला रंग होता है वो होता है जंग का। तो जंग किस में लगता है? लोहे में। लोहे का मतलब क्या होता है? Fe, इसलिए इसका सही आंसर होगा FeSO4। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्रिस्टल की अंदरूनी संरचना का अध्ययन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाश का, आवर्त किरणों का, पराबैंगनी किरणों का या एक्स किरणों का। तो बताइए कि जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर की संरचना का अध्ययन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा इनमें से? तो किसका अध्ययन अंदर की चीज़ को देखने के लिए किसका किया जाता है? एक्सरे। क्योंकि मानव का जब एक्सरे करते हैं तो वो अंदर की हड्डियों का पूरा एक स्केच तैयार कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? तो अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है NH4OH, NaCl, NH4Cl, KCl। तो अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है। तो अमोनिया क्लोराइड क्या होगी? अमोनिया होती है NH4 और क्लोराइड होता है Cl। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल लिए ताप में वृद्धि करती है? तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल के ताप में वृद्धि करती है? N2O, CO2, H2S, H2O2। तो कौन सी गैस है? वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो टेम्परेचर को अधिक करती है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, CO या CH4। तो जो कोबाल्ट होता है वो होता है CO कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र होता है। पर ध्यान रखना, यदि C के साथ बराबर का O है तो कोबाल्ट होगा, और यदि C के साथ छोटा O है तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। छोटे O के साथ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और बराबर का O है तो कोबाल्ट। ध्यान रखना है, क्योंकि CO दो होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। सोना, चांदी, लोहा, पीतल। तो जो पीतल है वो तत्व नहीं है, वो एक मिश्र धातु है। सोना एक तत्व होता है, चांदी तत्व है, और लोहा भी एक तत्व होता है, एलिमेंट। और जो पीतल है वो क्या है? एक मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, इनमें से लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? तो बताइए इनमें से कौन सा केमिकल है जो लाल लिटमस को नीला करेगा? HCl, H2SO4, KOH, C2H5OH। तो कौन सा होगा? HCl करेगा या H2SO4 करेगा, KOH करेगा? तो बताइए लाल कौन सा करेगा ये बताना बस। तो जो लाल लिटमस को नीला करेगा वो है KOH। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का अनुभार क्या होगा? H2SO4 का अनुभार बताना है कितना होगा? 48, 50, 66 या 98। तो बताइए H2SO4 का अनुभार कितना होगा? H2SO4 का अनुभार होगा कितना? 98। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट की खोज 1863 में किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज 1863 में किसने की थी ये बताना है। अल्फ्रेड नोबल ने, न्यूटन ने, अलेक्जेंडर ने और डाल्टन ने। तो किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबल ने। कब की थी? 1863 में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो इनमें से बताइए कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ या इनमें से सभी? तो ये सभी, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सी उपधातु है? तो ये सभी उपधातु हैं। ए भी उपधातु है, बी भी उपधातु है और सी भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी ही उपधातु हैं। व्यंजक चूर्ण है, अगला क्वेश्चन जो है वो है व्यंजक चूर्ण है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है? तो बताइए व्यंजक चूर्ण क्या है? व्यंजक चूर्ण क्या होगा? एक यौगिक होगा, एक कंपाउंड। तो ये क्या है? एक यौगिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? तो बताना किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? लिथियम के, हाइड्रोजन के या ट्राइटियम के या हीलियम के? तो किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? न्यूट्रॉन नहीं होते हाइड्रोजन के नाभिक में। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, उनको कौन डिसाइड करता है? ये पूछा है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो कौन करता है ये बताइए। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन बी है जो बिल्कुल करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, हेनरी पेकलर ने या जे थॉमसन ने? तो बताइए रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी पेकलर ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नाभ के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो नाभ के विखंडन होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसको कंट्रोल करने के लिए ये पूछा है। तो बोरॉन, भारी पानी या यूरेनियम या प्लूटोनियम? तो किसकी छड़ का प्रयोग किया जाता है उसमें? बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। और एक और होता है किसकी छड़ का प्रयोग किया जाता है उसमें? बोरॉन के साथ एक बोरॉन होती है, दूसरा होता है कैडमियम की छड़। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से बताना कि किसका पता लगाता है, किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है किसका? ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO2, NOH2 या CO? तो क्या होता है जो अमोनिया की हैबर विधि में प्रयोग किया जाता है आयरन लोहे का उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो वो होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नहीं, ये CO का मतलब यहाँ होगा कोबाल्ट। देखो क्योंकि पहले ही बताया था कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, CO कोबाल्ट भी होती है। तो CO ये है कोबाल्ट वाला CO। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या जल गैस? तो बताइए कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो नाइट्रोजन है जो जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये एक गैस है। क्योंकि कोयला पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम पृथ्वी के अवशेष अंदर से प्राप्त करते हैं, और जल गैस जो होती है वो भी समुद्र के अंदर नीचे से ही प्राप्त की जाती है। सभी जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो क्या है? वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नवोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो बताना है कि रॉकेट में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन व द्रव नाइट्रोजन का, द्रव ऑक्सीजन व द्रव आर्गन का, द्रव नाइट्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का या द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन? तो किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो रॉकेट में किसका प्रयोग किया जाता है? रॉकेट में प्रयोग किया जाता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, मतलब लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ही ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा किण्वन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनना, उपरोक्त सभी। तो किण्वन का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो सभी उदाहरण किसके हैं? ये किण्वन के हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में
कुल वर्गों की संख्या कितनी है ये बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। 7 है, 9 है, कितनी है बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है ये बतानी है। 7, 9, 16, 18। तो कितने वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? कुल वर्ग हैं 18। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है, तो कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम। तो कौन सी धातु है जो सबसे अधिक पृथ्वी पर पाई जाती है? वो है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम है जो सबसे अधिक पृथ्वी पर पाई जाती है धातुओं में। अगला क्वेश्चन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण का मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जो सेप्टिक टैंक होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस निकलती है सेप्टिक टैंक से? निकलेगी बायोगैस जो होती है मीथेन। अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा कि प्राकृतिक गैस का कौन सा अवयव होता है? प्राकृतिक गैस का अवयव होता है मीथेन। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मीथेन, क्योंकि बायोगैस और प्राकृतिक दोनों एक ही होती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो बताइए जड़त्व का जो नियम होता है वो किसका माप होता है, किसके लिए यूज होता है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार के लिए। तो किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान, मास। अगला क्वेश्चन। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल। तो बताइए पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक है दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से बताना कौन सा जो समय का मात्रक नहीं है? चंद्रमा, अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का। तो पता चल गया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। इसका सही आंसर क्या दो? ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो सारी यूनिट पूछी गई है, लगातार कई यूनिट पूछी गई हैं, आगे भी 1-2 यूनिट पूछी जाएंगी। तो यूनिट भी पेपर में 1 या 2 यूनिट पूछी जाती हैं साइंस के क्वेश्चन में, तो इसलिए यूनिटों को भी ध्यान से पढ़ना है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का या ए बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ल्यूमेन किसका होता है? तो ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन 20 का सही है ज्योति फ्लक्स का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगली यूनिट पूछी है कंडेला किसकी मात्रक है? जो कंडेला का यूनिट क्या है, किसकी यूनिट है ये बताना। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। तो किसका कंडेला होता है? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा होती है, जो मतलब भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसको किस में नाप सकते हैं ये बताना। केल्विन में, कैलोरी में या जूल में या अर्ग में। तो किस में नापेंगे हम खाद्य ऊर्जा को? हम नापते हैं जो खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है उसको किस में नापते हैं? कैलोरी में। इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी। तो सारी यूनिट पूछी गई हैं लगातार, तो यूनिटों को बहुत अच्छे से ध्यान देना। दोबारा एक और यूनिट को अपनी बुक से भी पढ़ लेना पेपर में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो सदिश क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें दिशा भी होती है और एप्टीट्यूड भी होता है। तो बताइए कौन से? तो जो बल होता है फोर्स एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? पहले क्वेश्चन क्या पूछा था? सदिश राशि। अब क्या पूछा? अदिश राशि। तो बताइए अदिश राशि बताने में से ऊर्जा, बलागुण, संवेग या उपरोक्त सभी। तो इनमें से अदिश राशि बतानी है। तो अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि होगी, बताइए, जो ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है, एनर्जी। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।